So hello everyone. It's been a while that I have not been uploading. Last video I think मैंने 8th of January को upload किया था. So I think it's high time to talk about it now कि इतने दिन में मैंने किया क्या है और why I was not uploading the video. तो watch this video at 1.5x. अब बात करते हैं. मतलब मैं लिखता रहा था उस टाइम पे भी कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ जिससे कि जब मैं वीडियो बनाने बैठूँ तो आई शुड बी हैविंग सम मटेरियल टू टॉक अबाउट. तो चलो 8 तारीख की जो ये बात हुई थी कि 9 को ये करेंगे. 8 की ये पढ़ाई है ना. ये 8 का था, 68 डे था. फिर 9 के टारगेट्स थे कि जो मॉक हैं वो, और मैथ्स को भी रिवाइज़ करना और हिंदी भी रिवाइज़ करनी. तो बेसिकली 9th को मैंने किया क्या. जब 9th को मैंने सबसे पहले तो जो 15 मॉक्स थे तो मैंने बताया था कि उसमें पूरे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट जो जीके का पोर्शन है या फिर कंप्यूटर का पोर्शन है वही कर रहा हूँ. तो जो 15 मॉक्स थे उनका मैंने वो कंप्लीट किया था और रिवाइज़ किया था. उसके बाद इंग्लिश भी रिवाइज़ की थी मैंने, ठीक है. और 9 को क्या हुआ कि मैं अभी 5 तारीख को एग्ज़ाम दे के आया था. 5th ऑफ जैन को जो नोएडा में एग्ज़ाम था वो दे के आया था, है ना. तो इसकी भी आंसर किया गया, इसके बारे में बात करेंगे. और बेसिकली ये दिल्ली पुलिस के लिए एग्ज़ाम था, ठीक है. तो जो 5 जनवरी को जो नोएडा में था, जिसके लिए मैंने पहले ही लिख दिया था दैट आई विल क्रैक इट एग्ज़ाम से पहले. तो लेट्स सी. हाँ, तो इसके बारे में भी आज बात करेंगे. तो हाँ, तो क्या हुआ 9 तारीख को शाम को ना मुझे बहुत एंग्जाइटी हो गई क्योंकि 5 तारीख के बाद इतना रिवीजन का टाइम मिला नहीं. 5 के बाद 6 को तो मैं नोएडा से आया था और बहुत थक गया था. 6 को भी पढ़ाई नहीं हुई. 7 8 निकले और 9 को एंग्जाइटी एकदम पीक पे थी. तो शाम को मेरे को समझ में नहीं आया क्या रिवाइज़ करूँ, तो मैंने कहा मूक लगा लेता हूँ. और जैसे ही मैंने मूक लगाया, मैं बता नहीं सकता 161 मार्क्स आ रहे हैं 300 में से. मतलब गई. मैंने कहा गया मैं. मतलब ऑफकोर्स मुझे पता था कि ऐसा होगा नहीं, रियल एग्ज़ाम में ऐसा होगा नहीं. थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट, और जो कि हुआ अभी आगे बताऊंगा मैं. और बट ये जब ऐसा आया ना, मैंने एकदम से अपना डेस्कटॉप वहीं बंद किया और मैं लेट गया. मैंने कहा लेट्स सी क्या होता है. बट आई वॉज हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि यार नहीं है, ऐसा नहीं होता, मतलब एक आध चला जाता है. बट एग्ज़ाम से इतने पहले 2 दिन में एग्ज़ाम है. मतलब 9-10 के बाद 11 को एग्ज़ाम है और 9 को इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे 161. और बेसिकली मैं बता दूं ये होता क्या है. तो जो KVS NVS होता है, तो KVS होता है केंद्रीय विद्यालय संस्थान, और NVS इसका होता है TGT, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का एग्ज़ाम होता है. बेसिकली 3 एग्ज़ाम होते हैं. एक तो PRT होता है प्राइमरी लेवल के लिए, फिर TGT होता है जूनियर के लिए, देन एक होता है PGT, ठीक है. तो बेसिकली ये 3 एग्ज़ाम्स होते हैं. तो ये तो मैं दे नहीं सकता बिकॉज आई डो नॉट हैव BTC, आई हैव B.Ed. तो मैं ये TGT दे सकता हूँ. और आई डो नॉट हैव मास्टर्स टिल नाउ, तो मैं ये भी नहीं दे सकता. बट तो हाँ, मतलब यही दे सकता हूँ. तो यही दिया है मैंने. तो इसी एग्ज़ाम की बात हो रही है, जो ये इसी एग्ज़ाम की बात हो रही है. फिर 9 तारीख को भाई टेस्ट वेस्ट लगा लिया, हालत ख़राब हो गई. 10 को उठे और 10 को निकलना है कानपुर, ठीक है. सेंटर कानपुर क्या हुआ है क्योंकि 11 को एग्ज़ाम है, एक दिन पहले ही जाना है. तो थोड़ा बहुत सुबह हिंदी रिवाइज़ किया. उसके बाद फिर ऐसी मतलब जिस दिन निकलना होता है उस दिन काफ़ी चीज़ें मतलब करनी होती हैं, और हमारी बिल्डिंग में भी काम चल रहा, तो इतना मुझे मतलब पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था उस दिन. तो फिर हम कानपुर के लिए निकले और कानपुर लगभग 8 बजे पहुँचे हैं, ठीक है. और फिर वहाँ पे रूम बुक कर लिया और सही रहा, टाइम से पहुँच के रूम बुक कर लिया क्योंकि उसके बाद जो लोग आए उनको काफ़ी रूम ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. बट हमने एक अच्छा काम किया, वो ये किया कि मतलब बेसिकली कौन कौन गया था. मैं गया था, एक मेरे फ्रेंड हैं धर्मेंद्र भाई, वो गए थे, और उनके एक फैमिली मेम्बर हैं वो भी गए हुए थे. तो हम लोगों ने रास्ते में कंप्यूटर ट्रेन डिस्कस किया ट्रेन में, है ना. मतलब जो उनके साथ जो रिलेटिव गए थे उनके, तो वो कंप्यूटर साइंस से किया हुआ उन्होंने. तो कंप्यूटर काफ़ी हम लोग डिस्कस करते हुए गए पूरा. कुछ मेरे वो जो मैंने बताया था कि 600-700 क्वेश्चन के जो PDF थे उससे मैंने 2 पेज के नोट्स बनाए थे, वो भी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किए. तो बहुत सही रहा. मतलब जो 2-3 घंटे कानपुर कब पहुँचे आगरा से मुझे तो पता भी नहीं लगा, बस वो डिस्कशन में ही पूरा टाइम निकल गया. और मैं बताऊँ, इस डिस्कशन का काफ़ी फ़ायदा हुआ. अगले दिन क्वेश्चन आ रहे थे क्योंकि हम लोगों ने बहुत मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. तो जब शाम को वहाँ पहुँचे, खाना वाना खाया, फिर जब रूम में पहुँचे तो PRT का पेपर हुआ था. तो बेसिकली जो ये वाला पेपर है जो 10 को हुआ था, हमने देखा कि मतलब ये कैसा पेपर है, तो पेपर काफ़ी इजी आ रहा था. तो तब से आई वाज लाइक कि चलो ठीक है,
PRT का इतना ईजी आ रहा है, तो TGT का थोड़ा सा टफ आएगा, एंड दैट्स इट। 11 जनवरी को इट वॉज एग्ज़ाम डे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया सुबह, बहुत मन नहीं लगा तो गाने वाने भी सुने और मतलब यही सब करते रहे। फिर एक और भैया आ गए थे हमारे वहाँ पे, उनका भी था, तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ी मस्ती वस्ती की, खाए पिए, घूमे, और उसके बाद फिर अपने अपने सेंटर के लिए निकल गए। हम 3 लोग थे, तीनों का सेंटर अलग था। फिर हम लोगों ने अपने अपने एग्ज़ाम दिए, एंड देन वी मेट एट 6 PM, है ना, और हैड लंच। हाँ, मतलब कह सकते हैं, मतलब शाम को 6 बजे खाना खाया गया, सुबह से कुछ खाया नहीं था, सिर्फ एक आलू का पराठा खा के गए थे। और मैं सही बता रहा हूँ, एक चीज़ जो मैं हमेशा करता हूँ, अभी बहुत एब्सर्ड चीज़ है ये, जैसे सुबह खा लिया एक आलू का पराठा, ठीक है, पराठा, और ध्यान नहीं दिया कि कुछ और भी जैसे चॉकलेट्स वगैरह बैग में रख लेनी चाहिए। और मैंने एग्ज़ाम में एंट्री ले ली 1 बजे, और मेरा एग्ज़ाम अभी शुरू होगा 2:30 बजे, तो मैं 1.5 घंटे पहले एग्ज़ाम में अंदर चला गया हूँ। और भाई साहब, मुझे 1:30 बजे ना जो भूख लगी ना, मेरी हालत ख़राब हो गई। बट मेरा एक रिचुअल है जो मैंने दिल्ली पुलिस का देने गया तब भी किया, और मैं अब हर एग्ज़ाम में यही करता हूँ कि मैं पहले जाता हूँ, एंट्री बहुत जल्दी ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे एक एग्ज़ाम छूट चुका है बहुत, मतलब मैं अब छोड़ो, उस बारे में बात नहीं करते हैं। तो मुझे थोड़ा एंग्जाइटी है कि मेरा एग्ज़ाम ना छूट जाए, इसलिए तो मैं जल्दी एंट्री ले लेता हूँ। और फिर मैं वहाँ पे जाके डेस्क पे बैठ के 15 से 20 मिनट की नैप भी लेता हूँ। कोई हंसने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए ये काम करती है, ठीक है। तो 15-20 मिनट भाई साहब ने नैप लिया, फिर हाँ, मतलब एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम बढ़िया था, एंड थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा, उससे पेपर अच्छा आया, ऐसा मुझे कहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा टफ़ आया, लेकिन जो एक्सपेक्ट करके जाते हैं ना, उससे टफ़ आया था। बट फिर हम लोगों ने कैंसिल, मतलब ट्रेन जो थी वो कैंसिल कर दी, बिकॉज ट्रेन लेट चल रही थी। फिर हम बस से वापस आए, कानपुर से आगरा। उसके बाद हम घर पे पहुँचे लगभग 11 तारीख को एग्ज़ाम था, वो सब देके शाम को वहाँ से खाना वाना खा के निकले। तो 12 तारीख के सुबह 1:30 बजे हम यहाँ पे रात को यहाँ पे रूम पे पहुँचे। तो एज़ यूजुअल 12 तारीख को जब उठे तो लेट ही उठेंगे थोड़ा सा, ठीक है। फिर सबसे पहला काम है, अब जो पेपर दे के आए हैं NKVS NVS का, वो पेपर चेक करिए आप, ठीक है। सबसे पहला काम तो यही है सुबह। ऑफकोर्स पेपर हम लोगों ने एक रात पहले भी जब बस में आ रहे तब भी काफ़ी डिस्कशन हुआ, मतलब 2-3 घंटे डिस्कस ही कर रहे थे पेपर। तो उसमें मैं बता दूँ, एवरी क्वेश्चन वेट्स अराउंड 3 मार्क्स, ठीक है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब मैं बताऊंगा मेरे कितने नंबर हैं, और नंबर बहुत अच्छे नहीं हैं, बट मतलब ये है, जैसे 300 नंबर का पेपर है, मुझे लगता है 250 नंबर अच्छे हैं, क्योंकि मैं सोच के गया था मेरे आ जाएंगे, बट आए नहीं। आई एम गेटिंग 219 आउट ऑफ 300। बट एक बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे टीचिंग वाला कंपटीशन है, 200 कट ऑफ भी नहीं जाएगी, है ना। सब लोग यही बोल रहे हैं 200 भी नहीं जाएगी, दैट आई एम श्योर ऑफ। तो बेसिकली ये है, मैथ में मेरे 20 में से 18 ठीक है। तो उसमें बेसिकली ये है, एक तो मैंने छोड़ दिया था और एक मेरा सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। रीजनिंग वॉज टफ, तो इसमें आई थिंक 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे, और आई थिंक 1-2 गलत थे, ऐसा कुछ करके, तो 15 सही है ओवरऑल। कंप्यूटर भाई साहब ने पूरा फाड़ दिया एकदम, 20 में से 20 है, मतलब 60 में 60 नंबर है इसमें। इंग्लिश ने मेरी मतलब हालत ख़राब कर दी वहाँ पे, सही रहा मैंने वो नहीं बोला। तो इंग्लिश में काफ़ी मेरे मतलब 3 तो छोड़े हुए थे मैंने, तो 7 में से, और फिर 3 गलत हो गए, तो 4 ही सही है। हिंदी में से 10 में से 10 सही है। GS में मैंने किए थे 12, तो उसमें से 2 गलत है, 10 सही है। GS वॉज वेरी एब्सर्ड, है ना, रैंडमली कुछ भी पूछ रहे हैं, लाइक अब ऐसे मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, बट मुझे GS में रिस्क लेना चाहिए था। जैसे मैं बता दूं आपको, एक 2024 का एक क्वेश्चन मिला मुझे वहाँ, 2024 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, दैट वाज गिवन टू द मुस्ताक, अरे यार आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मुस्ताक नाम है, एक कन्नड़ ऑथर है उनका, और उसका जो उनका हार्ट लैम्प करके बुक है उनकी, ठीक है। तो उसका जो ट्रांसलेशन है वो दीपा भारती ने किया हुआ है। तो आई न्यू कि इन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ है, एंड देयर वाज अ क्वेश्चन कि हु गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द ट्रांसलेशन। तो मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने ही किया हुआ है। तो एक तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, दूसरा क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है, मतलब ये तो बेसिकली मैंने किया नहीं था। एक क्वेश्चन था कि जो वॉर्म एयर मास होता है,
कौन सी कंडीशन में वो पूरा जो अर्थ सरफेस से एकदम से पूरा ऊपर चला जाता है। तो वहाँ पे मैं वार्म एयर मास्क लगा के आया, जो कि वो नहीं होगा। ऑक्लूडेड क्लाउड बनता है, तब वो जो वार्म एयर होती है वो पूरी ऊपर चली जाती है। बेसिकली ये होता है, एक यहाँ पे वार्म एयर मास होता है और एक कोल्ड एयर मास होता है। अब छोड़ो इसको, एक तो भाई सब कुछ नहीं गलत करके आया, ऊपर से होशियारी और दिखा रहा। तो इतने मार्क्स हैं, विच इज़ बेसिकली अ लॉट ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई द टीयर 1। तो अब मैं बता दूँ, इसका टीयर 1 हो गया है, टीयर 2 होगा, इंटरव्यू होगा इसमें, ठीक है। टीयर 2 का जो सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन में जो है वो 85% इसका ऐड होगा और 15% इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होंगे। इसमें टीयर 2 में क्या आ रहा है, कुछ पेपर डिस्क्रिप्टिव आएगा और कुछ पेपर ऑब्जेक्टिव भी आएगा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, है ना। तो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट द अदर, लाइक आगे वाले टीयर्स के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अब देखो कब इसकी डेट आती है टीयर 2 के लिए। तो कहाँ पे थे अपन, कहाँ पहुँच गया मैं। तो 12 जनवरी को यही हुआ, लेट मॉर्निंग पेपर चेक किया, इतने मार्क्स आ रहे हैं। और जो 2 लोग मेरे साथ गए थे उनके भी इसी के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम तीनों ही क्वालिफाई कर रहे हैं बेसिकली। फिर एक LT का एग्ज़ाम और होता है। ये कौन कराता है बता दूं मैं आपको, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, ठीक है। और दिस इज़ अ गुड एग्ज़ाम, काफ़ी टफ होता है। तो मैंने लगाया तो मार्क्स मेरे कम थे, परसेंटाइल भी इसीलिए कम था, 80 परसेंटाइल था। और उसके बाद जो दिन बचा उसमें आई लुक्ड इनटू व्हाट हैव टू बी डन फॉर टीयर 2। तो देख रहा था मतलब टीयर 2 का कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा, वो सब है। तो ये था। देखो LT के पेपर में ऐसा नहीं है मुझे ये बहुत टफ लग रहा है, बट ये है थोड़ा डेप्थ है इसमें, है ना। और इसमें क्या आ रहा है, बायो आ रही है। कहाँ की आ रही है, 9, 10, 11, 12 एंड BSc, मतलब इतना अच्छा खासा आ रहा है। जैसे प्लांट किंगडम में ही इफ यू गोइंग, देन थोड़ा फिर चलो ठीक है, थैलोफाइटा हो गया, बायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, फिर हो गया जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। इतना 9th में दिया, 10th में दिया, 11th में भी थोड़ा सा बढ़ गया। फिर भाई साहब BSc में तो मुझे याद है ना कि मतलब ये टेरिडोफाइटा में जितने भी एग्जांपल्स थे उनके डायग्राम्स बनाना, हर एक का स्पेसिफिकेशन जानना, उसका जिम्नोस्पर्म्स में भी यही हो गया, एंजियोस्पर्म्स में भी हो गया। तो देयर इज़ अ लॉट टू बी रेड, है ना। और उसके लिए ना तो मेरे पास टाइम है 3-4 दिन में, तो मतलब हाउ मच यू कैन रीड, यू कांट। तो और सिलेबस भी इसका बहुत लंबा चौड़ा है, डूएबल है मेरे हिसाब से, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ अगर मुझे 20 दिन मिल जाते इसके लिए तो आई वुड हैव डन इट वेरी गुड इन दिस एग्ज़ाम। बट प्रॉब्लम बस यही है कि 5 को भी एग्ज़ाम था। इसकी प्रिपरेशन भी आपको पता है, जब ये चैनल स्टार्ट हुआ तभी से मैं बोल रहा हूँ इन 2 एग्ज़ाम्स के लिए, एक तो दिल्ली पुलिस के लिए एंड द सेकेंड वन इज़ 11 जनवरी। आप फर्स्ट वीडियो भी देखेंगे तो वहाँ पे मैंने KVS की बात की कि मैं KVS करूँगा। KVS में हमेशा चिल्लाता रहता मैं कंप्यूटर भाई साहब के 60 में 60 आए कंप्यूटर में, थोड़ा पीठ थपथपानी चाहिए इनकी। तो मुझे कोई दिन नहीं मिले तो मुझसे इस एग्ज़ाम से तो आप कोई एक्सपेक्टेशंस रखिएगा ही मत, क्योंकि मैं खुद नहीं रख रहा हूँ। बट भाई साहब मैं वो कहते नहीं है कि भाई साहब अभी उस पे हैं, देने जाएंगे अलीगढ़, है ना। क्योंकि इसमें मुझे ये लग रहा है, एक तो ये है कि 60 मार्क्स का जनरल पार्ट भी आ रहा है बेसिकली। इसमें रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा एंड देयर वुड बी GS। तो आई थिंक आई कैन स्कोर वेल देयर। एंड फिर बायो में देखते हैं हाउ मच आई कैन रिकॉल देम। तो सही है, मतलब मुझे देना है। और इसका मैं बता दूं इट्स अ टफ पेपर। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू गेट 40% ऑफ द मार्क्स। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू गेट द 40% ऑफ द मार्क्स। उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होगी भाई, जाके 40% ही नहीं आ रहे लोगों के। तो ये है। तो ये हो गई 12 तारीख की बात। उसके बाद लेट्स गो फॉर द 13 जनवरी। तो 13 को क्या हुआ, तो मैंने NCERT बायो के लिए क्या आया तो मैं वो पढ़ रहा था। एक मॉक कॉल लगाया मैंने सेक्शनल इसका LT का। उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस के आंसर किया गया, जो भाई साहब 5 तारीख को एग्ज़ाम देने गए थे, ठीक है, नोएडा। इतने दिन से चिल्ला रहे ये दिस एग्ज़ाम। तो मैं बता दूं उसमें शाम को 6 बजे आई और 11:30 बजे तक साइट ही नहीं चली SSC की। आई डोंट नो व्हाट दे आर, अब छोड़ो क्यों किसी के बारे में कुछ बोलना।
तो फिर भाई मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, मतलब मैं सही पढ़ रहा था शाम को 6 बजे तक, और एकदम से नोटिफिकेशन आया, फिर पूरा दिमाग वहीं रहा मेरा, पढ़ ही नहीं पाया। रात को 11:30 बजे वो जाके खुली। देन आई एम गेटिंग 72 आउट ऑफ 100। दिस इज़ माई मार्क्स। मैं बता दूँ इसका भी क्या सीन है, इसकी क्या कट ऑफ रहती है। तो बेसिकली 2023 में लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, देयर द रिटन कट ऑफ वॉज 65, and after physical the cutoff has been increased to 68 marks. Abhi I am getting 72 marks. Baki it depends on the normalization also. I have watched a number of videos on the YouTube where I can see that I can get plus 2.5 marks. बाकी I don't believe in SSC, ठीक है। तो हो सकता है ये 2.5 मार्क्स वो बढ़ाने के चक्कर में मेरे कम भी कर सकते हैं। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो देखते हैं इसका क्या करना है। तो बट ये है, फिजिकल इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर नाउ, ठीक है। बिकॉज आई थिंक जॉब इज़ अ अल्टीमेट नेसेसिटी फॉर नाउ, है ना। तो आई विल बी डूइंग दिस बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड मार्क्स, दिस आर गुड मार्क्स। अगर नॉर्मलाइजेशन में अगर 2.5 मिल गया देन आई एम श्योर इन, ठीक है। और मतलब ये है, फिजिकल के लिए तो इतने मार्क्स भी बहुत हैं, जनरल कैटेगरी के लिए। अब दूसरी बात मैं बता दूं, अब देखिए यही देखिए, अब मोक्स में मैं बता दूं, मोक्स में तो आपने कितने सारे मार्क्स मेरे देखे हुए हैं। यहाँ पे आए थे 68, 69, 70, है ना। तो मैंने एक चीज़ गौर की है कि मतलब रियल पेपर में जो मार्क्स आते हैं वो मोक्स के आसपास ही आते हैं, है ना। तो अगर मोक्स में आपके काफ़ी कम नंबर आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ उस पर ट्रस्ट करिए, उतने ही आएंगे रियल पेपर में भी। मेरे भी कितने पेपर, मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब एक पेपर में ही आई थिंक आई वाज गेटिंग 71, 72। बाकी सारे पेपरों में आई वाज गेटिंग 65 to 69 मार्क्स, है ना। तो वो 2-3 नंबर यहाँ। और मैं सही बता दूँ, ये पेपर इतना, इस पेपर का डिस्कशन कर चुका हूँ मैं, इसमें और नंबर बढ़ सकते थे, है ना। बहुत सिली मिस्टेक्स हुई हैं। और एक और बात बताऊँ मैं आपको, इसमें जो कंप्यूटर सेक्शन था उसमें मैंने 8 किए थे, 10 आते हैं बेसिकली, और 8 में से 8 से हैं। तो कंप्यूटर ही मेरा सब चेक कर लूँ क्या मैं, चलो जोक्स अपार्ट। थोड़ा फ्लेक्स कर रहा था, भाई साहब ने पढ़ाया, कंप्यूटर लाइफ में पहली बार पढ़ाया और हर पेपर में पूरा करके आ रहे हैं, तो खुशी है थोड़ी सी, जाहिर कर सकते हैं ना, कोई इतना वो नहीं है। उसके बाद आ जाए 14 जनवरी विच इज़ बेसिकली आज का दिन। तो जो मैराथन थी LT के लिए वो ले रहा था मैं एक बहुत सही टीचर है, तो वो मुझे मिले, तो आई वॉज जस्ट टेकिंग द मैराथन। बेसिकली मैं एक बात बता दूँ आपको, आई डोंट बिलीव इन दिस मैराथन्स, है ना, इनसे कुछ होता नहीं है। सो बट आई गॉट टू डू दिस, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बिकॉज आई हैव लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज ऑल्सो। तो मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, तो इसीलिए मैं ये, मुझे लगा कि मुझे मैराथन लेनी चाहिए। तो अब ये एग्ज़ाम है 17 को LT का, तो अब अलीगढ़ पहले एग्ज़ाम दे के आते हैं, उसके बाद की बात बाद में करते हैं, ठीक है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैज़ टू बी मेड इफ़ आई एम गोइंग फॉर द फिजिकल, ठीक है। द स्टडी हैज़ टू बी कंप्रोमाइज एंड अ लॉट ऑफ चेंजेस, यू नो। सो बट आई एम रेडी फॉर ऑल दिस नाउ, आई वांट टू डू दिस, दिस इज़ इट। सो लेट्स सी कहाँ से हो गया ये, 9, 10, 11, 12, 13, 14। So basically these are the last 6 days that I have spent like this। अब मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि इन 6 दिनों में पढ़ाई नहीं है, मैं बीच में बताया भी है कि क्या क्या पढ़ा मैंने, कब कब पढ़ा। बस ये है, आई डू नॉट हैव प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ इट। अब मतलब कभी स्क्रीनशॉट लिए हैं, कभी नहीं लिए हैं। सो दिस है फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग दिस, बट आगे से ऐसा नहीं होगा, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। सो कहीं पे है, कहीं पे जैसे 4 घंटे पढ़ा है, कहीं पे 6 घंटे पढ़ा है, कहीं पे 5 घंटे पढ़ा है। सो आई डोंट हैव प्रॉपर ट्रैक ऑफ इट, वो मैंने नहीं लिया है। बट यू कैन सी, मतलब देयर वॉज अ लॉट ऑफ थिंग दैट वॉज गोइंग ऑन, तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू मैनेज दैट। तो ठीक है, इस साल का फर्स्ट मंथ का 15 दिन जा चुके हैं और भाई साहब ने 2 एग्ज़ाम दिए और दोनों में ठीक ठाक फोड़ दिया है, ठीक है। आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस दैट आई गेव एंड let's see what's ahead and how I'm gonna change the things। भाई अब हाँ, कहाँ गया। हाँ, ये भाई साहब ने लिखा हुआ है 5 जनवरी, ये 4 जनवरी का है ना। हाँ, ये 4 जनवरी को लिख के आए थे,
कि आई एम गोइंग टू क्लियर दिस। तो रिटर्न तो भाई साहब ने क्लियर करी थी यार फाइनली, है ना। तो देख लो भाई साहब, मैनिफेस्टेशन करो, मेहनत करो, दम लगा के, सब कुछ होता है लाइफ में, है ना। बस विल होनी चाहिए। अब आई थिंक आज मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड बाय, कीप वर्किंग हार्ड।